हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो होता है रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो वास्तविक संख्या बोला जाता है, इसका हम लोग पूरा निचोड़ जिसको बोला जाता है ना कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूरा चैप्टर्स होगा और आगे चैप्टर्स भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर्स में, उन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर डिस्कशन की ओर। ठीक, तो सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, साथ साथ लिखते भी चलिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में भी। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th मैथ्स का और इसको वास्तविक संख्या हिंदी में बोला जाता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर की भी बात करेंगे हम लोग। उससे पहले कुछ नंबर्स होते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जानने से पहले, तो उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट नंबर में होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है सबसे फर्स्ट नंबर में? नेचुरल नंबर, जिसको अगर हिंदी में बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्या इसको बोला जाता है हिंदी में। और इसको डिनोट अगर करें तो कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। अब बात रही कि नंबर सिस्टम, एक आलेख बनाते हैं नंबर सिस्टम का। यहाँ पे एक नंबर सिस्टम का जगह कम था, यहाँ पे बनाते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना? आप नीचे कमेंट कीजिएगा एक बार कि सही से दिख रहा है कि नहीं, कुछ करना चाहिए परिवर्तन। तो चलिए एक नंबर सिस्टम बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग, बीच में दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। और इधर जब जाएंगे हम लोग लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 डॉट 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 इधर इन्फिनिटी तक आएगा माइनस साइड। अब यहाँ पे जो हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या की, तो 0 के बाद जो ये है ना 1, यहाँ से 1 से लेकर अगर इन्फिनिटी तक जितना भी अनंत तक आएगा नंबर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर 1 से शुरुआत करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, जितना भी उसके बीच में नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा जहाँ तक जाना है, ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो उस संख्या को बोला जाएगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोला जाएगा। क्लियर हो गया नेचुरल नंबर। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर संख्या को, नंबर्स को जानते हैं हम लोग। होल नंबर, दूसरा नंबर हम लोग जानते हैं होल नंबर। अरे भाई, होल नंबर नेचुरल नंबर पढ़ लिए तो होल नंबर में कुछ नहीं है। सबसे पहले बता देते हैं कि होल नंबर को हिंदी वाले अगर बात करें तो पूर्ण संख्या बोला जाता है, कहीं कहीं इसको पूरा संख्या भी बोला जाता है। इसको अगर डिनोट करें तो कैपिटल वाले W से डिनोट किया जाता है होल नंबर को। ठीक, तो नेचुरल नंबर जो हम लोग पढ़े 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसमें आगे में अगर 0 लगा देंगे, आगे में अगर 0, अब रही बात कि यहाँ से 1 से हम लोग शुरुआत किए थे नेचुरल नंबर में, अगर 0 से वही संख्या में शुरुआत 0 जोड़ देंगे, सिर्फ आगे में 0 लगा देंगे, यानी 1 से अब शुरू ना होकर अब 0 से अगर शुरू होगा तो उस संख्या को क्या बोला जाएगा? होल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? होल नंबर बोला जाएगा। ये बात भी याद हो गई। ये वाला 1 से अगर शुरू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अगर 0 से आगे में 0 लगा देंगे नेचुरल नंबर के आगे में तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर वाले संख्या की बात करते हैं। ठीक, तो तीसरे नंबर में है इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। अगर इसको डिनोट किया जाए इंटीजर्स को तो Z से डिनोट किया जाता है या I से डिनोट किया जाता है। इसको इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है? Z से या I से डिनोट किया जाता है। अब रही बात यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं। ठीक, हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था, होल नंबर में 0 में आगे नेचुरल नंबर में 0 लगा देते थे तो होल नंबर हो जाता था। लेकिन अब हम लोग इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर में क्या होगा? निगेटिव वाला भी पार्ट होगा और पॉजिटिव वाला पार्ट भी होगा और 0 भी बीच में होगा। उन सारे नंबर्स को अगर मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे यानी इंटीजर्स बोलेंगे। देखिए इधर से हम लोग जाएंगे, शुरुआत करेंगे, 0 भी आएगा, 0 को भी लेके चलना है और पॉजिटिव साइड भी जाना है, यानी निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी से इधर से आ रहा है माइनस में, -4 -3 -2 -1
0, उसके बाद पॉजिटिव की ओर जा रहा है, 0 लिए, उसके बाद 1 2 3, इन सारे संख्या को क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। चलिए, अब इंटीजर्स में ही पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे? पॉजिटिव मतलब सिंपल है धनात्मक, और इंटीजर मतलब पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? यानी पॉजिटिव बगल वाला जो होगा उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोले भाई? 1 2 3 4 5। ये भी क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। जहां तक लिखने का मन है वहां तक लिखिए। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। अब निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो निगेटिव साइड में जो होगा वही निगेटिव इंटीजर होगा। तो निगेटिव साइड में कौन कौन से हैं? -1 -2 -3, यानी चलते रहेगा यहां से, इस साइड से इंफिनिटी से -3 -2 -1 डॉट कहाँ तक? -1 तक। ये निगेटिव हो गया इंटीजर, ठीक। चलिए, अब आते हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स के लिए, खास करके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर का ही खेला है रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, ठीक। तो इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। 6 नंबर है रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या इसको बोला जाता है। और इसको अगर डिनोट किया जाता है तो किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल वाले Q से इसको डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर को Q से। चलिए, अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे होता है फॉर्म, क्या होता है रेशनल नंबर, सारे चीज को देखते हैं। अब परिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे बचपन में 7th या 8th में कि P/Q के रूप में जो संख्या होती है उसको परिमेय संख्या बोलती है। सिंपल वाली बात है, वही चीज हम लिखे हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ Q 0 नहीं होना चाहिए, और फॉर्म किसका होना चाहिए? P/Q का फॉर्म अगर हो जाए, यानी P/Q के रूप में अगर उस संख्या को लिखा जाए जहां क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे Q 0 हो जाता तो क्या हो जाता? इन्फिनिटी हो जाता, बात नहीं बनती, हम लोगों का बात नहीं बनती। इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं? वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? P/Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 उसको बोलाता है परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर, ठीक। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 7th नंबर पे चलते हैं, इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या बोला जाता है। इसको डिनोट किया जाता है Q बार से। Q बार, अगर Q पे ऊपर पे रेकरिंग दे देते हैं ऐसे, इसको बोला जाता है Q बार, ठीक। इससे डिनोट किया जाता है। मतलब स्वाभाविक बात है कि कांट बी एक्सप्रेड इन द फॉर्म P/Q, यानी P/Q के रूप में जिसको नहीं लिखा जा सकता है, और Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो उसको क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर बोला जाता है, यानी P और Q परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक। चलिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो √3, √5, और यहाँ पे आप लोगों को दिखता नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट आता होगा, ठीक। चलिए, यहाँ पे ये पाई जो है, पाई एक इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है पाई की कौन सी संख्या है, परिमेय अपरिमेय आपको दे देगा, आपको क्या मारना है? अपरिमेय संख्या मारना है। ये चीज समझ गए कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता इसको। अब आते हैं बात, ये सब नंबर जानने के बाद हम लोग आते हैं रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर, अब याद कर लीजिए कि रेशनल और इरेशनल अगर पढ़ लिए तो रियल नंबर यूं ही चुटकियों में अब उड़ जाएगा, ठीक है। रियल नंबर में होता क्या है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर जोड़ देंगे, दोनों का अगर कलेक्शन कर देंगे तो उसी को बोला जाता है रियल नंबर, यानी रेशनल। रियल नंबर इक्वल टू रेशनल को किससे? Q से डिनोट करते हैं, और अगर इरेशनल नंबर को भी इसको बोला जाता है यूनियन, ठीक। यूनियन मतलब होता है जोड़, और Q बार, दोनों को अगर जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो ये क्या होता है? रियल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? रियल नंबर हो जाता है। रेशनल और इरेशनल नंबर मेक्स द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, दोनों का अगर कलेक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। अब चलिए, मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो हम लोगों को बहुत ज्यादा यूज होने वाला है वो रियल नंबर का यूज होने वाला है। और यहाँ पे 9th नंबर जो लिखे हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा, तो चलिए, दिखता तो है ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है? यूक्लिड डिवीजन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर्स के लिए, खास करके। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड? क्या होता है? A = BQ + R, A = BQ + R, वेयर दिया हुआ है कि R ग्रेटर देन 0। इसको कैसे पढ़ा जाता है? R जिस साइड तीर है ग्रेटर देन, अगर इधर साइड रहता है उसके अपोजिट उसको लेस देन बोला जाता है, ठीक।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और देखिए इसके अपोजिट है, आर के अपोजिट उस साइड में है, तो ये लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा। आर ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू बी, यानी 0 से बड़ा आर और बी से छोटा है। ये कंडीशन दिया हुआ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यदि नीचे में भी कंडीशन दिया हुआ आर इक्वल टू 0 अगर रहे तो देन बी इज डिवाइजर ऑफ ए। तब क्या होगा, अगर आर इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देंगे तब यहाँ पे हो रहा है कि बी जो होगा डिवाइजर हो जाएगा ए का, वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब डिस्कस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए 10th नंबर फिलहाल याद रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये कंडीशन याद रखिएगा, r ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू बी, याद रखिएगा। फॉर एनी टू नंबर ए बी, अगर कोई दो नंबर है a एंड b, कोई नंबर है, तब एक फॉर्मूला से आपका डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम, या तो आपको नंबर बोलेगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उनमें से कुछ दे देगा, उसके बाद बोलेगा पहली संख्या हटा के बोलेगा कि पहली संख्या ज्ञात करना है, दो एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, बोलेगा कि पहली संख्या ज्ञात करें। या तो एचसीएफ दे देगा, दो संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करें। फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो क्या निकालिएगा, खाक निकालिएगा। इसीलिए इसको याद रखिएगा, अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। एचसीएफ किसका, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम, पहली संख्या दूसरी का एलसीएम, इक्वल टू पहली संख्या ए को क्या मानना है, पहली संख्या, और बी को क्या मानना है, दूसरी संख्या। क्या याद हो गया ना, एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या गुना एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या, इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एचसीएफ ए बी का एचसीएफ गुना एलसीएम ए बी का, इक्वल टू दोनों का गुना कर देना है, उसी को बोला जाता है। ये फॉर्मूला पूरा हो गया, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा ये सारा चीज रियल नंबर्स का, ठीक। ये था कॉन्सेप्ट्स कुछ रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग आनंद लिए होंगे इस चैप्टर्स के, इस कॉन्सेप्ट का। तो दोस्तों हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा, छोटा छोटा देखिए सिंपल सब नंबर है, इस तो छठा सतमा में याद रहना पड़ता है, लेकिन आप 10th में आ गए तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हाई लेवल में आ गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसी तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।